हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू पीओडी। तो आज का हमारा लीड कोड पीओडी है सॉर्ट इंटीजर बाय द नंबर ऑफ वन बिट्स, राइट। तो आपको समझाते हैं क्वेश्चन। इसमें ए आर आई की वैल्यू दी गई है 10 टू पावर 4 तक और ए आर आई की लेंथ दी गई है 500 तक, ठीक है। ओके सो ओके 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 ठीक है। तो आपको गाइज आपको एक एरे दिया गया, राइट। सपोज कर लो 1 2 3, ये आपको एक एरे दिया गया, ठीक है। तो आपने वो देख ही लिया कि एरे का लेंथ होगा 500 और एरे की जो वैल्यू होगी वो 10 टू पावर 4 तक होगी, ठीक है। ये सब मुँह माया से अपने को मतलब ही नहीं है, ठीक है। ओके, और आपको रिटर्न क्या करना है, आपको एक एरे रिटर्न करना है। कैसे? सॉर्ट ऑर्डर में, सॉर्टेड ऑर्डर में आपको एरे रिटर्न करना है, सॉर्टेड एरे में। लेकिन किस तरह से सॉर्टेड? ना तो असेंडिंग ऑर्डर ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे? नंबर ऑफ सेट बिट्स के फॉर्म में। क्या बोले? देखो जैसे 1 है, इसको क्या हो जाएगा 0 1, 2 है इसका क्या हो जाएगा 1 0, और ये 3 है इसका क्या हो जाएगा 1 1, राइट। तो अपन को क्या रिटर्न करना है? सॉर्टेड ऑर्डर में, मतलब जिसमें जितना बिट्स है ना, चलो एक और ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, राइट। एक 8 ले लेते हैं, 8, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा 1 0 0 0, ठीक है। ये 4 ले लेते हैं, ओके। तो आपको क्या रिटर्न करना है? जिसमें कम नंबर ऑफ सेट बिट्स हो ना, उसको पहले, मतलब नंबर ऑफ सेट बिट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है, ठीक है। जैसे इसमें देखो, इसमें एक ही बिट है, इसमें भी एक ही बिट है, इसमें 2 बिट है, इसमें एक ही बिट है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जिसमें कम बिट्स है, सबसे पहले जिसमें 1 बिट्स हो और फिर जिसमें 2 बिट्स हो, उसको ऐसे रिटर्न करना है, ठीक है। लेकिन उस समय क्या, जब क्लैश कर जाए, जब दोनों में सेम बिट हो, ठीक है। ऐसे में क्या, जब दोनों में सेम बिट हो, जैसे इसमें भी एक बिट है, इसमें भी एक बिट है और इसमें भी एक बिट है, फिर किसको रिटर्न करेंगे? फिर आपको नॉर्मल असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। फिर आपको जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको पहले, जो उससे बड़ा होगा उसको बाद, और उससे बड़ा उसके बाद आपको करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब चलो समझते हैं क्या होगा। तो भाई जिसको भी कंपैरेटर का ज्ञान है, कंपैरेटर, ठीक है, वो उसके लिए बच्चे वाला गेम है, ठीक है। बच्चा वाला, राइटिंग के लिए सॉरी, ठीक है, बच्चा वाला गेम है, राइट। और जिसको भी कंपैरेटर नहीं आता है उसके लिए तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, पता नहीं कैसे होगा। मेरे को भी नहीं आता बिना कंपैरेटर के इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। खैर, अब समझते हैं कंपैरेटर को हम लोग कंपैरेटर की मदद से कैसे इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो सिंपल सा अपन कोड पे जाते हैं, इसमें समझाने वाली कोई चीज है ही नहीं। देखो अपन ने क्या कर दिया, सॉर्ट फंक्शन लगा दिया, ARR.begin ARR end, ठीक है। और लास्ट में अपन एक कस्टम अपने से खुद से कंपैरेटर लिखते हैं, ठीक है, खुद से कंपैरेटर लिखते हैं। तो ये हमने कंपैरेटर लिखा, इंट ए इंट बी, 2 इंटीजर लेगा। अगर देखो, अगर काउंट ऑफ ए, काउंट हम लोग एक फंक्शन बना रखे हैं ऊपर जो रिटर्न करता है नंबर ऑफ सेट बिट इन दैट इंटीजर। तो काउंट ऑफ ए मतलब ए में कितने सेट बिट है, काउंट ऑफ बी कितने सेट बिट है। अगर दोनों इक्वल ना हो, तो देखो क्या करना है। दोनों इक्वल ना हो ना, तो पहले जिसमें काउंट ऑफ है, जिसमें कम बिट है उसको पहले रिटर्न करना, और बड़ा जिसमें ज्यादा बिट हो उसको रिटर्न करना। कंपैरेटर ऐसे काम करता है, मतलब ये आपका जो इस साइड वाला है ना वो छोटा है, फिर ग्रेटर देन काउंट ऑफ बी, ठीक है, ग्रेटर देन काउंट ऑफ बी। समझ में आया? ये मत सोचो कि मान लो काउंट ऑफ बी में छोटा होगा तो नहीं, ये खुद से मैनेज कर लेगा। बस जो मेन चीज है ना वो ये है, अगर आप इस तरह से एरो लगा दिए, अगर आप कंपैरेटर में इस तरह से एरो लगा दिए, तो इधर हमेशा क्या आएगा, पहले छोटा आएगा और फिर इधर बड़ा आएगा। ये कंपैरेटर का रूल होता है, सबको आता ही होगा, पर जिसको नहीं आता है वो देख लो। कंफ्यूजन मत करो कि ए, वो खुद से वो अपन इधर उधर कर लेगा। लेकिन आप अगर ऐसे लिख दिए ना, अगर आप ऐसे लिख दिए तो इधर हमेशा छोटा ही आएगा, फिर उससे इधर बड़ा आएगा। चलो, तो हमने बस रिटर्न कर दिया कि पहले छोटे वाले जिसका काउंट बिट है उसको रिटर्न करो, और फिर जो बड़े वाला काउंट बिट है उसको रिटर्न करो। अगर भैया दोनों में सेम है तो a इज ग्रेटर देन b, यानी a छोटा है और b बड़ा है, तो छोटे वाले को पहले रिटर्न करो और फिर b को बाद में रिटर्न करो, ठीक है। अब देखो, काउंट फंक्शन यहां पे बना दिए, इंट ए, आंसर दे दिए, वाइल जब तक a 0 ना हो क्या करो भैया, आप a एंड 1 कर लो, लास्ट बिट 1 है तो आंसर प्लस प्लस कर दो, फिर राइट शिफ्ट कर दो। लास्ट बिट 0 है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप राइट शिफ्ट 1 कर दो और आंसर यहां से कितने नंबर ऑफ सेट बिट है वहां से रिटर्न कर दिए, और इस तरह से अपना क्वेश्चन हो गया। चलो रन कोड करके देख लेते हैं। अभी जल्दी हो जाए भाई, इतना टाइम नहीं है लोगों के पास। ओके, तो एक बार सबमिट भी कर लेते हैं। वैसे आप, मैंने किया हुआ था, एक बार और आपके सामने कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, फास्टर देन 8.78%, कोई नहीं, सही है, फास्ट है। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा।
तो अगर समझ में आ गया तो एक वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नया चैनल है, आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बी हैप्पी इन योर लाइफ, बाय बाय।